उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया? उसने एक गंभीर अपराध किया। उसने मेट्रो में एक युवती की स्कर्ट के नीचे छिपकर फोटो खींची। हमारे साथियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ सुन, सिर्फ एक किशोर लड़की को भी तुमने नहीं छोड़ा। क्या तुम इंसान भी हो? ये तो झूठा इल्जाम है। मैं तो सिर्फ मेट्रो में अपने जूते का फीता बांध रहा था, गलती से कैमरा बटन दब गया। ये सब एक गलतफहमी है। समय यात्रा करना ही था, लेकिन मैं एक ऐसे आवारा के शरीर में आ गया जो सड़कों पर मारा मारा फिरता था। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरे पिता शहर के पुलिस प्रमुख हैं, तुम्हारी खैर नहीं। ओह मेरे भगवान, यह क्या है? यह तो बहुत मुश्किल शुरुआत है। अब तुम 24 साल के हो गए हो। क्या अब भी इसी तरह समय बर्बाद करते रहोगे? अरे अंकल ली, मैं सुधरने की कोशिश तो कर ही रहा हूं। हम्फ, अब खुद ही देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम सच में दिन ब दिन और नाकाम होते जा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चाहे मैं तुम्हें बचाना चाहूं भी मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। अरे अंकल ली मत जाइए ना। पापा ली, दादा ली, ताऊ ली, चुपचाप यही रहो। इस महीने 3 हत्याएं हुई हैं। तीनों पीड़ित स्कूली छात्राएं हैं। बारिश की रात में हत्या हुई थी। उसे बारिश की रात का शैतान कहा जाता है। ऊपर से इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसकी सख्ती से जांच चल रही है। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए हो। होस्ट को संकट में पाया गया। मास्टर डिटेक्टिव सिस्टम सक्रिय हुआ। प्रतिभा की आंख अपने आप खुल गई है। मेरे मेहमान, आप बन जाइए जासूसी दुनिया के भगवान। यह है हर समय यात्री के पास होनी चाहिए। स्वर्णिम उंगली प्रणाली आ गई है। बहुत बढ़िया। इस प्रणाली के साथ मैं हर मुसीबत से बच सकूंगा। जुहो गैंग, ये है पिता के पुराने साथी। शुंजी, तुम फिर कैसे पकड़े गए? यह है। क्या ये सिस्टम की दी हुई अद्भुत दिव्य दृष्टि की शक्ति है? होस्ट सिस्टम ने देखा कि यह उसके इस जन्म का आपराधिक रिकॉर्ड है। सजा पूरी होने के बाद ही यह गायब होगा। बलात्कार और हत्या। वो लाल नंबर क्या है? लाल अंक। यह अपराधी की दिल की धड़कन का डेटा है। मेजबान ने अपराधी की धड़कन 120 के क्रांतिक स्तर तक पहुंचा दी। अपराधी के सिर पर प्रकट हो जाता है सभी गैरकानूनी जानकारियां और ब्यौरे। जब भी मेजबान एक मामला सुलझाता है उसे हर तरह का इनाम मिलता है। मैं तुमसे यहां बात कर रहा हूं, तुम वहां खोए क्यों बैठे हो? अंकल जो, उसकी बातों पर यकीन मत करना। मैं बेकसूर हूं। इस आदमी ने बहुत बुरा किया। यह बहुत गलत है। तुम ऐसा काम भी कर सकते हो? देखो तुम्हें 24 साल के हो गए हो, अभी तक समझदार नहीं बने। चलो, लगता है इस बार मैं बहुत बड़ी कामयाबी पाने वाला हूं। हाँ 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 हाँ, हंस रहे हो। देखते हैं कब तक हंसते हो। सच सच बता दो तो अच्छा है। एक बार करोगे तो सजा कम मिलेगी। अरे रहे तो सख्त सजा। मैं सब कुछ सच सच बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें अभी जिस जोहो को बुलाया गया था, मैं आपकी मदद कर सकता हूं उस बारिश की रात की हत्याओं को पता लगाने में। रुको, ली साहब, मेरे लिए एक कॉफी बना दो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे क्या कहा? क्या तुम अभी केस सुलझाना चाहते हो? मेरे पास बारिश की रात वाले हत्याकांड का सुराग है, लेकिन पहले मुझे एक कप कॉफी चाहिए। गलत तर होगा तभी याद आएगा। शांति अधिकारी, वो बस एक धोखेबाज है। मर्दों की बातचीत में औरतें टांग ना अड़ाएं। उसके लिए खोल दो। ये इंस्पेक्टर हैं, खोलो। तुम जाओ, उनके लिए एक कॉफी बना कर लाओ। हम्फ, अब तुम्हें पता चल गया है तो अब बता भी दो। ली अंकल, मैं जानता हूं बारिश की रात वाली हत्या और बलात्कार का अपराधी कौन है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे इसका क्या फायदा मिलेगा? अरे निकम्मे लड़के, मामले की बात तो अभी कुछ बोला भी नहीं और अब मुझसे मांगने लगा। अब शर्तें रख रहे हो। ठीक है, अगर तुम सच में हत्यारे को ढूंढ सको। तुमने जिलाधिकारी की बेटी का अपमान किया था ना, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। सच में? ये तुमने कहा। असल में हत्यारा तो बहुत करीब है। वो तो बिल्कुल सामने है। हाँ। अरे तू बिल्कुल सही, जिस आदमी को तुमने अभी पकड़ा था। क्या? अभी अभी जो हुआ, जिसने बैटरी चुराई थी। तुम जाकर पता लगाओ घटना वाले दिन उसने कहा क्या किया। देखो कोई सबूत मिलता है या नहीं। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम पर एक बार भरोसा करता हूं। हम बूढ़ा जोहू चला गया। चलो उस आदमी की पूछताछ करते हैं। ठीक है। हम ठीक से बैठो, चिल्लाओ। अंकल ली और बाकी लोग कहाँ हैं? वे जा चुके हैं। हाँ, ये कॉफी तो बढ़िया है। तुम्हारी अपनी है क्या? मिल रही है, बस इतना काफी है। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मैं यूं ही नहीं कह रहा जुआनंद। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
तुम मुझसे इतने कठोर क्यों बोल रहे हो? हमारा रिश्ता इतना गहरा नहीं है। इतनी घरेलूपन वाली बातें मत करो। अगर तुम्हारी सूरत अच्छी न होती तो मैं तुम पर ध्यान भी न देता। सुन लो मेरी बात, आगे से मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना। मैं वो इंसान हूं जो बड़े केस सुलझाकर नाम कमाएगा। बस तुम हो। नहीं तो ऐसा करते हैं, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। तुम्हारी हिम्मत है? क्या शर्त लगाएं? शर्त यह है कि क्या मैं एक दिन में पकड़ सकता हूं बारिश की रात वाले हत्यारे को? अगर मैं ऐसा कर पाया तो तुम सबके सामने मुझे एक किस करोगी? क्या तुम्हारी हिम्मत है? रुको। ये बदतमीज, ये तो अपराधी निकला। कितना घिनौना। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं सबके सामने घुटने टेक कर तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह भौंकूंगा। कैसा रहेगा? क्या तुम सच कह रहे हो? बारिश की रात का हत्यारा पुलिस ने इतने दिन तक खोजा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो कैसे ढूंढ पाएगा? ठीक है, यही तय है। हाँ। क्या हाल है? मिल गया क्या? इतना आसान नहीं है। लेकिन वो आदमी सच में उसके पास अली भी नहीं है। अरे पुराना जो, तुम जाकर उसके रहने की जगह पता करो। सर्च वारंट साथ लेना मत भूलना। उसके घर पर छापा मारो। ठीक है। किसकी तलाश करनी है? अभी अभी हाउसन ने एक नया सुराग दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। हमारी पूछताछ के बाद वो व्यक्ति जिसने बैटरी चुराई थी, बहुत संभव है कि बारिश की रात वाली हत्या और बलात्कार की घटना से जुड़ा हुआ है। क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करोगे? बस तैयार रहो। मुझे चूम लो, दूर हट जाओ। एक हत्या का मामला तुम कैसे सुलझा सकते हो? कोई सबूत नहीं है। कैसे साबित करोगे कि उसने मारा? सबूत अगर उसके घर में मिला तो? अगर हथियार मिल जाए तो क्या यह सबूत माना जाएगा? सुरक्षा प्रमुख, उस आदमी का नाम शुमाओ है। वो कुंवारा है और अकेला रहता है। उसके घर में वाकई कोई संदेहजनक चीज नहीं मिली, लेकिन उसकी रसोई के चाकुओं में एक फल वाला चाकू गायब है। अगर ऐसी बात है तो हम इसका निपटारा नहीं कर सकते। बेहतर होगा इसे विशेष मामला टीम को सौंप दें। अगर यह मामला थाने में सुलझाया गया होता, उसका योगदान तो सबसे बड़ा माना जाएगा। किसी और से मदद नहीं ली जा सकती। अरे ली अंकल, मुझे कोशिश करने दो। क्या पता मुझे हथियार मिल ही जाए। तुम, सिस्टम ने कहा था, बस संदिग्ध व्यक्ति को दिल की धड़कन 120 तक पहुंच गई तो विस्तृत अपराध की जानकारी दिखाई देगी। हथियार ढूंढ लो तो सबूत मिल जाएगा। अंकल ली, आप यहां आइए। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हाँ, आप। फिर तुम कुछ लोगों को लगा लेना। क्या तुम्हें यकीन है बस इतने से वो सब कबूल कर लेगा? तुम, ये तो बिल्कुल हवाई बातें हैं। अंदर जाओ, सब अंदर जाओ। अपने किए पर गौर करो। अरे बाप रे। हाय, सुना है तुमने उस बारिश की रात वाले हत्यारे का? आज पता चल ही गया। वाह, कितना छिपा था। अब और छिप नहीं सकता। शायद पुलिस थाने को भी सजा मिलने वाली है। पुलिस के पास सबूत हैं। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय जासूस भी बुलाया है, दुनिया के टॉप 10 में से एक। खास तौर पर इस केस को सुलझाने के लिए वो जासूस दिल पढ़ भी सकता है। जूम आओ, पूछताछ, बाहर आओ। क्या यह वही आदमी नहीं है जिसे अभी इंट्रोगेशन रूम में देखा था? क्या यह संभव है कि यही वो जासूस है जिसका कैदी जिक्र कर रहा था? बहुत अच्छा, अभी की तैयारी काम आ गई। ये है शुमाओ। हमने इन्हें क्योटो से बुलवाया है। ये एक माहिर जासूस है। जो सवाल हम आपसे पूछेंगे आपको उनका सच सच जवाब देना है। कोई बात नहीं, इन पर ज्यादा दबाव मत डालिए। आपका नाम शुमाओ है, सही कहा? सही है। किस जुर्म में यहां आए हो? पता है, चोरी, बैटरी चोरी की। मुझे क्यों बुलाया? दुनिया के टॉप 10 जासूस को तुमसे पूछताछ करने? पता नहीं, क्योंकि तुमने किसी की हत्या कर दी। क्या तुमने मन पढ़ने की कला के बारे में सुना है? तुम न बताओ, मैं खुद ही जानता हूं। हत्यारा तुम ही हो। और तो और तुम, वो बारिश की रात वाला हत्यारा भी तुम ही हो। हथियार भी तुमने छुपा दिया है। मैं जाता हूं। ये 2006 की बात है। 17 साल। वो नहीं है। क्या वो बारिश की रात वाली हत्या का अपराधी है? रुको। अरे, ये लड़का क्या कर रहा है? वो पूरे समय उसे डरा क्यों रहा था?
अगर बस डरा धमकाकर सच बुलवा सकते हैं तो उसकी जरूरत ही क्या थी? 17 साल पहले वो लड़की, क्या तुमने ही उसको बलात्कार करके हत्या की थी? बस 1-2 मिनट के आनंद के लिए तुमने एक जान ले ली? इतनी दूर तक पूछने की क्या जरूरत थी? सीधे 17 साल पहले के मामले में चले गए। क्या यह वो बारिश की रात वाली हत्या नहीं है? आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखो। मैं न सिर्फ जानता हूं कि हत्या आपने की है, बल्कि यह भी जानता हूं कि आपने हथियार बाग के पूर्व की तरफ जलाशय में छुपा दिया है, 20 मीटर दूर। सब कुछ कबूल करो। इकबाल करोगे तो छूट जाओगे, चुप रहोगे तो सजा भारी होगी। मैं मैं कबूल करता हूं। मैं सब कुछ बता दूंगा। थोड़ी देर में कोई तुम्हारा बयान दर्ज करेगा। हाउशो ने सच में केस सुलझा लिया। उसने ये कैसे किया? क्या वो सच में दिल पढ़ सकता है? चलो निकलते हैं। ये बारिश की रात वाला केस नहीं है। ये तो 17 साल पहले वाला मामला है। केमिकल फैक्ट्री वाला बलात्कार और हत्या का केस। उस समय का वो मामला। पूरे जियांगशेंग शहर में सनसनी फैल गई। हत्यारा आज तक नहीं मिला। किसने सोचा था कि हाउशुन ने इस मामले को सुलझा दिया? अरे हाउशुन, तुमने ये कैसे किया? तुम्हें कैसे पता चला? वही है जिसने 17 साल पहले केमिकल फैक्ट्री में हुई हत्या और बलात्कार का अपराधी। हाँ सही है। और साथ ही तुम्हें हथियार छिपाने की जगह भी पता थी। बहुत दुखद है। बारिश की रात में हुई सीरियल हत्याओं का अपराधी। अरे, इसे भी एक बड़ी सफलता माना जा सकता है। तुम लोग यही इंतजार करो, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूं। अरे, इस बार हार गए ना? एक सच्चा मर्द बनो, है ना? अब जमीन पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। अरे जुआनरान दीदी, वरना यह मामला हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। जल्दी करो। वादा करो कि बाद में मुकरोगे नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों ने शर्त लगाई थी। शर्त थी इस दिन की। अभी तो बस 2 घंटे ही बीते हैं। मेरे पास अभी भी वक्त है। तुम बचना चाहते हो अपना वादा? ठीक है, कल इसी वक्त देखते हैं तुम क्या करते हो। हम बधाई हो, बलात्कार हत्या का मामला सुलझाने पर इनाम में 1 लाख रुपये और जुड़ गए। 10 लाख। यह इनाम मुझे पसंद आया। पैसों की ठीक कमी थी। दूसरा इनाम सुपर कॉम्बैट। तीसरा इनाम देवता जैसी आंखें 2 स्तर तक बढ़ गई। सिस्टम वाकई कमाल का है। लगता है पूरे शरीर में ताकत बढ़ गई है। बस 1 सेकंड ही तो हुआ है और मैं मुक्केबाजी का माहिर बन गया। अच्छा, तुम दोनों इसे ले जाओ मेरे सामने से। दैवीय आंखों की शक्ति बढ़ गई है। ऐसा लगता है इसमें कोई खास असर नहीं है। ठीक है। अरे, ये तूने क्या कर दिया? इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अभी मैं अंदर जाकर उसकी पूछताछ की। यह आदमी सब कुछ कबूल कर चुका है और मैंने इस पूरे मामले को प्रमुख को भी रिपोर्ट कर दिया है। प्रमुख ने कहा, तुम्हारे अपराध का मामला अभी थोड़ा टाला जा सकता है, लेकिन सुनो, यह सब कुछ खत्म नहीं कर सकता। तुमने जो गंदी हरकतें की हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या? और फिर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं टास्क फोर्स में शामिल होने का, मिलकर मदद करने के लिए, रात की बारिश वाले मामले को सुलझाने में। फिलहाल तो तुम पहले रिजर्व पुलिस ऑफिसर की हैसियत से रहोगे। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तुम्हारी स्थायी नियुक्ति हो सकती है। क्या सब लोग आ गए हैं? बैठक शुरू करने से पहले मैं सबको एक व्यक्ति से मिलवाता हूं। भले ही वो कम उम्र का है, लेकिन वो अपराध जांच विशेषज्ञ है। उसने अभी एक बड़ा मामला सुलझाया है। हम ये सोचा नहीं था कि प्रमुख विंग मुझे आपराधिक जांच विशेषज्ञ के रूप में संबोधित करेंगे। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। क्या आपको कोई काम है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। बैठ जाओ। मेरी बात नहीं हो रही थी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम दी इरफान है, इंटरपोल अकादमी के एसोसिएट प्रोफेसर। इस बार देश वापसी पर, विशेष रूप से डिप्टी कमिश्नर मिंग के निमंत्रण पर टास्क फोर्स में शामिल हुआ हूं। आशा है आप सभी का पूरा सहयोग मिलेगा। हेडे, तो विशेषज्ञ मेरी बात नहीं कर रहे थे, पहले ही क्यों नहीं बताया? इससे मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। शाफान सिर्फ आपराधिक जांच कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बल्कि एक आपराधिक जांच विशेषज्ञ भी हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई बड़े मामले सुलझाए हैं। उनके पास बहुत अनुभव है। हम सब यहाँ बैठे लोग अब से हमेशा डोडो की जरूरत रहेगी। डोडो से सीखते रहना चाहिए। ठीक है, आज से ही डी इरफान की इस टीम के प्रमुख होंगे। सभी कार्यवाही उनकी कमान में होगी। उप प्रमुख, मामले की जानकारी दीजिए।
आप सबके हाथ में जो कागजात हैं उनमें 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये 3 अलग अलग हत्याओं के मामले हैं। सभी पीड़ित हाई स्कूल के छात्र थे। हर घटना रात में बारिश के दौरान हुई। तीनों के साथ यौन शोषण किया गया था और उनके शरीर पर चाकू के घाव भी थे। इससे साफ पता चलता है कि ये अपराधी नाबालिगों के प्रति उनका एक अजीब शौक था और वहां कोई डीएनए नहीं मिला। अरे उसे मत बुलाओ, उसे सोने दो। एक प्रशिक्षु सुरक्षा अधिकारी। बेकार आदमी कभी सुधरता नहीं। ठीक है, आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। सब लोग अपने अपने काम पर लौट जाएं। मीटिंग खत्म हो गई है। तुमने तो कमाल कर दिया। सब लोग मीटिंग में थे और सिर्फ तुम एक आदमी सो रहे थे। तुम अभी अभी तो खर्राटे भी ले रहे थे। अरे माफ कीजिएगा, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया था। हाँ, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? नहीं पहचाना? मुझे याद है, मैंने कभी पुलिस वाले के साथ नहीं सोया। मैं अरे तुम क्या बक रहे हो? हम एक बार साथ थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे हम। तुम हमारे स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के थे। मैं उस दौर में मेरे बहुत से दोस्त तुम पर मरते थे। ओह, अरे नहीं, इतनी तारीफ ना करो। लेकिन कितना अफसोस की बात है, अगर उस साल ऐसा न हुआ होता तो तुम शिक्षक को मारने के कारण स्कूल से न निकाले जाते। असल में हम सब जानते हैं कि वो शिक्षक ही था जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था। तभी तो तुमने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। हाँ, उस समय मैं जोश में भरा हुआ था। सुनो, एक बात है, हमारी विशेष जांच टीम, क्या अभी कोई नई टीम बनेगी? नहीं तो हम दोनों मिलकर इस मामले को सुलझा लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। वैसे भी मैं एक नया सदस्य हूं। मैंने भी कोई केस सुलझाया नहीं है। मैं दूसरों के पीछे चलता हूं, बस दूसरों पर बोझ बनूंगा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। इस तरह हम दोनों किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। क्या तुम मेरे साथ? थोड़ा आत्मविश्वास दिखाओ। चलो चलते हैं। इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, सब कुछ यही है। तुम इन्हें ध्यान से देख लो। अरे शुक्रिया। पहले मैं एक कागजात देख लेता हूं। तुम पहले वापस जाओ। अच्छा ठीक है। कंकन, कंकन, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? कंकन, तुम उसके साथ क्यों हो? मामले की जांच कर रहे हैं। अरे हाँ, एक बात याद आई, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तुम और वो। हाँ, कैन कैन ने मुझसे वादा किया था कि वो सिर्फ एक दिन में उस बारिश की रात के हत्यारे को पकड़ लेगा। लेकिन अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। फिर उस दिन तुम बस तैयार रहना और देखना वो कैसे जमीन पर रेंगते हुए कुत्ते की तरह भौंकेगा। अरे तुम लोग बात करो, मुझे कुछ काम है। मैं पहले चलता हूं। अरे अंकल ली, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। ये काम शायद सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। हाउशुन है ना? जी हाँ, मैं हूं। क्या बात है? सुनते हैं यह आदमी बहुत आलसी है। सोचा न था कि सहायक पुलिस अधिकारी बन जाएगा। ऐसे इंसान के साथ काम करना मेरी शान के खिलाफ है। तुम्हें मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? तुम तो एक इंटर्न हो, मेरे बराबर बैठने लायक नहीं हो। अच्छा, एक और बात, इसके अलावा मैं औसत लोगों के साथ नहीं घुलना मिलना पसंद करती। हम साथ काम करते हैं। तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें ही मार रहा हूं। अरे शांत हो जाओ, कमिश्नर का ऑफिस अंदर ही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो तुम एक औरत की तरह रोने लगते हो। तुम्हारी हिम्मत है तो प्रमुख के पास शिकायत करो। निकल जाओ यहां से अभी। माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था, अब तुम टास्क फोर्स के सदस्य नहीं रहे। क्या झगड़ा हो रहा है? कुछ नहीं, दी इरफान ने अभी कहा कि मैं मीटिंग में सो गया था और अब मुझे मीटिंग में शामिल नहीं होने देंगे। क्या मैं हे कैंकेन को साइट पर ले जा सकता हूं एक नजर डालने के लिए? जाओ, बस साइट को खराब मत करना। चलो निकलते हैं। अरे हम सच में घटनास्थल पर जा रहे हैं, लेकिन अभी तो जांच का कोई सुराग भी नहीं है। कुछ भी पता नहीं चला है। मामला तो सुलझ चुका है, फिर जांच के सुराग की क्या जरूरत है? ये केस कब सुलझ गया? मुझे ये बात क्यों नहीं पता थी?
ये केस कब सुलझ गया? हमें इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? ये सब झूठ है। मैंने खासतौर पर एक हैकर दोस्त से मदद ली थी। फैलाई गई झूठी खबर, झूठी सूचना। तुमने ये झूठी खबर फैलाकर क्या हासिल किया? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अरे सुन जी, इस बार मैंने पूरी ताकत झोंक दी है। अगर तुम फिर नाकाम रहे तो मेरी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। भाई तुम चिंता मत करो, एहसान का बोझ शब्दों से नहीं उतरता। यह है मामला। मैं तुम्हारी सारी योजनाएं ध्वस्त कर दूंगा। अपराधी के मनोविज्ञान के अनुसार असली दोषी की संभावना बहुत अधिक है कि वो घटनास्थल पर आकर तमाशा देखेगा। मेरी शर्त यही थी कि वो यहां जरूर आएगा। क्या मैंने गलत अनुमान लगा लिया? हत्यारा तो आया ही नहीं। अरे ये लड़का आखिरकार आ गया। रुको, भागना मत। अरे सुन जी, कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? हट जाओ। शुभान, वही हत्यारा है। सावधान। मैं जाता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किडनी पर वार करने की? क्या तुम्हें पता है, यही तो मेरी रोजी रोटी का सहारा है। आ, वो अभी अभी यहां था। उसकी यह हालत मुझे बचाने की वजह से हुई है। हाओ शुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरी फिक्र कर रही हो? यह तो बहुत हैरान करने वाली बात है। मजाक मत करो। सब ठीक है ना? इसमें हैरानी की क्या बात है? उस समय की बात करो जब मैं गली गली घूमता था। तब दर्जनों लोगों ने चाकू लेकर मेरा पीछा किया था। मजाक मत करो। हिलो मत। घाव से अभी भी खून रिस रहा है। अरे कुछ नहीं है, बस एक चिप्पी ले आओ। बस चिपका दो। दिखावा मत करो। पिछले साल एक सिपाही, उसे चाकू लग गया, धमनी में चोट आई। कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली गई। क्या? मैं चलता हूं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जुआनरान, मैं नहीं संभल पा रहा। मुझे मुंह से सांस देनी पड़ेगी। अरे सोचा न था कि तुम मेरी देखभाल करोगी। कितना ध्यान रखती हो। तुम्हें मुझ पर क्रश हो गया है ना? बस बकवास बंद करो। स्टेशन ने मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। तुम तो सिर्फ इसलिए मेरी जान बचाने में घायल हुए थे। मेरा तुम्हारा ध्यान रखना तो बिल्कुल सही है ना? तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा, तुम में काफी क्षमता है। वही शख्स है, बारिश की रात वाली हत्याओं का अपराधी। सारे सबूत पहले ही बाहर आ चुके हैं। चाचाली और भैया जो ने अभी तक इस बात को बाहर नहीं फैलाया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाकू मारने की? यह उसकी अपनी करनी का फल था। मुबारक हो होस्ट, आपने बड़ा मामला सुलझा लिया। इनाम है 30 लाख। स्किल मिली, सुपर हीलिंग। क्या बात है, 30 लाख? यह एक चाकू बहुत काम आया। यह तो अद्भुत स्वतः उपचार है। यह क्या जादू है? मेरे पैर में अब दर्द नहीं है। वाह, यह तो कमाल है। घाव तेजी से बढ़ रहा है। क्या सोच रहे हो? इतनी खुश क्यों हो? कुछ नहीं। अचानक मुझे पेशाब करने का मन कर रहा है। तुम मुझे सहारा देकर ले चलो। अरे रुको। अरे क्या हुआ? मैं तो घायल हूं। क्या तुम रैंकर जाना चाहती हो? तुम मेरे जान बचाने वाले हो इसी बात पर। मैं तुम्हारी बात मानती हूं। हाँ। मेरे जन्म से आज तक यह पहली बार है कि किसी मर्द ने मुझे इतना करीब से छुआ है। बस बहुत हो गया। तुम अंदर चले जाओ। तुम मुझे अकेला यहां छोड़कर जा रहे हो? अरे बाप रे, तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। मैं क्या मुझे भी अंदर जाना चाहिए? ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए बैसाखी लेकर आता हूं। अरे रे, बस अब नहीं रुक सकती। मैं और नहीं रोक पा रही। अरे चलो भागो।
अरे बाप रे, अरे यार। झांक कर मत देखना, अगर डर गए तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी करो तुम। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे एक आवारा को पेशाब करवाना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, कौन रोनिया? हाय रे हाय रे। नहीं, मुझे थोड़ा सहारा दो। अरे वो देखो चेन जुआनन, इतनी खूबसूरत लड़की की सेवा। ये तो बहुत मजा आ गया। आज फिर एक बात हुई है। किसी ने ऑनलाइन अफवाह फैलाई है। कहा जा रहा है कि मामला सुलझ गया है। बारिश की रात हुई हत्या का हत्यारा पकड़ा गया। अब साइबर अपराध पुलिस भी पूरी तरह से जांच कर रही है। हाउशुन कहाँ है? क्या वो अभी तक मौके से वापस नहीं आया? प्रभारी अधिकारी हाउशुन ने पहले बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था। मैंने उसे निकाल दिया गया। हाँ, उसने न सिर्फ आदेश नहीं माना बल्कि मुझे मारा भी। कुछ काम का नहीं, बस नुकसान ही करता है। मुझे उसे केस टीम में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। प्रमुख, वो हाउशुन बस एक आवारा है। आप उसे शामिल करके हमारी विशेष जांच टीम में केवल जांच की कठिनाई बढ़ाएगा। मैंने उसे इसलिए देखा क्योंकि उसने सुझाया था 17 साल पुराना बलात्कार और हत्या का मामला। इसलिए मैंने उसे टीम में लिया, जांच दल के, और उसकी बात भी मान ली। रिजर्व पुलिसकर्मी बनने की अर्जी। अरे सर, तुलीगो और जोहोगान दोनों हाउशुन के पिता के पुराने साथी हैं। ये तो उन्होंने ही मामला सुलझाया होगा और क्रेडिट हाउशुन को दे दिया। यही तो काबिलियत है। उसे हमारी टास्क फोर्स में शामिल कर लें। तुमने ये कहा तो सच में ये सच हो सकता है। डायरेक्टर जैसे बुरे चरित्र वाले इंसान को निकाल देना चाहिए। बाकी सबकी क्या राय है? हाउशुन को निकालने से सहमत है वो हाथ उठाएं। ठीक है, जब वो वापस आए तो उसे बाहर निकाल देना। विभाग प्रमुख, बारिश की रात वाली हत्याओं का हत्यारा हाउशुन ने पकड़ लिया है। क्या? रुको, अरे मुझे बहुत जिज्ञासा है। तुम्हें कैसे पता चला कि वही शख्स हत्यारा है? विश्लेषण करने की जरूरत है। वो हत्यारा हर बार अपना काम करने के बाद पीड़िता को छोड़ देता है। उसने मध्यमा उंगली दिखाई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसमें है अत्यधिक आत्मविश्वास। उसे लगता है कि वो घटनास्थल पर कोई निशान नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब है वो जरूर घटनास्थल पर आएगा। हाँ, ये सब उसी की वजह से है। उसमें अत्यधिक आत्मविश्वास है, इसलिए वो इस्तेमाल करना पसंद करता है शवों के जरिए पुलिस को चुनौती देना। और इस बार खबर आने के बाद उसे लगता है कि जो हत्यारा सामने आया है वो खुद नहीं है। वो निश्चित रूप से अहंकार के साथ उत्सुकता भरा मन। मैं खुद वहां जाकर देखना चाहता हूं पुलिस वालों का ये तमाशा। समझे? थोड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया। जिंदान, हाँ, इस बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम इसका बदला कैसे चुकाओगे? क्या मैं यहां नहीं रुका हूं तुम्हारी देखभाल करने के लिए? तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? यह भी एक अच्छा सुझाव है। अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे बाप रे, हाय हाय, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। तुम देखो तो मेरी गर्दन। कहाँ? दिखाओ मुझे। तुम क्या कर रहे हो? पिछला दाव याद रखना। मैं जीत गया हूं। बदला तो दूर की बात रही, उसने तो मेरा पहला चुंबन भी छीन लिया। अगर दीदी को पता चला तो वो मुझे जरूर डांटेंगी। तुम आईवी ड्रिप का ध्यान रखो। कौन रोनिया? मैंने बहुत खून खो दिया है, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। हाँ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? हम हाउशुन से मिलने आए हैं। ओह, तो तुम हाउशुन की प्रेमिका हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं छोटी नदी गांव कस्बे का रहने वाला हूं। यहाँ के थाने में प्रशिक्षु सिपाही के तौर पर तैनात हूं। थानाध्यक्ष ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं हाउशुन की देखभाल कर सकूं। ये हमारे डिपार्टमेंट प्रमुख श्री मिंग हैं। वे खासतौर पर उनसे मिलने आए हैं। डिपार्टमेंट प्रमुख मिंग। नमस्ते डिपार्टमेंट प्रमुख मिंग। नमस्ते। हाउशुन, हाउशुन, हाउशुन लीडर आ गए हैं। अरे डिप्टी डायरेक्टर मिंग।
आप यहाँ कैसे पधारे? हम खास तौर पर आए हैं तुमसे मिलने। सुनते हैं आपने पकड़ लिया है बारिश की रात वाले हत्यारे को, और आप खुद भी घायल हो गए। सभी आपकी चिंता कर रहे थे। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी चोट है। सुना है आपने एक साथी को बचाते हुए ये चोट ली। वही साथी तो यहां मौजूद हैं। ये तो हीरो बनने की कोशिश है। ये छोटी लड़की, तुम्हें इसका ठीक से बदला चुकाना चाहिए। वो पहले ही मान चुकी है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। हाँ सुन, मेरी बेटी के बारे में जो हुआ उसे भूल जाओ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब से तुम इस छोटी सी नहर में ही काम करना। तुम्हारा अभी चोट लगी है, हम तुम्हें अब परेशान नहीं करेंगे। हाँ दादी, आप यहां मत आइए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। हेलो सुनिए। क्या हुआ? मेरी दादी को पता चल गया है मेरी सारी बातें। अरे, मेरी दादी जल्दी आ रही हैं। अगर उन्होंने कुछ पूछा तो तुम सहमति में जवाब देना। पोते, बेटा तू ठीक तो है ना? दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, देखो तो। अच्छा, ठीक है तो सही। अरे ये लड़की कितनी सुंदर है। ये मेरे पोते की गर्लफ्रेंड है ना? हाँ मैं हूं। अरे ये तो दादी है। मैं हाउस की गर्लफ्रेंड हूं।